Hello viewers, you're tuned into Kashmir Life. As the Jammu and Kashmir government has announced the reopening of the schools nearly after 2 years in the valley, the Private School Association of Kashmir has thrown in a catch. They've asked the parents to look for the transportation of their kids themselves. The parents are blaming the school association of blackmail while the government is completely silent. It remains to be seen as to would the students be able to go to the schools, or would they still be locked up in their homes as they have been for past 2 years. We earlier talked to some of the parents and tried to know what their grievances are. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो फ़ैसला लिया है कि हम अपनी गाड़ियां जो है पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को नहीं भेजेंगे, ये बहुत ही गलत फ़ैसला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जिनके पास अपनी ना गाड़ियां हैं, ना मोटरसाइकिल, ना कुछ है, तो वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल पहुंचाएंगे, और वो भी टाइम पे इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक जाम्स होते हैं. इनकी अपनी गाड़ियां होती हैं, वो बराबर अपने टाइम पे भेजें. जैसे कि पिछले साल से तो फ़ीस भर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का फ़ीस भी भर रहे हैं, तो उसी तरह अगर कुछ गैप आ गई है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या स्कूल्स के बीच में, वो क्लियर करेंगे, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको बराबर मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को. ये जो डिसीजन लिया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने कि हम 1 मार्च से प्रोवाइड नहीं करेंगे ट्रांसपोर्ट, ये तो अच्छा नहीं है. मुझे लगता है ये तो एक किस्म का ब्लैकमेल हुआ. अब ये फीस का जो इशू है, फीस का इशू ये है कि आर्टिकल 5A के टाइम भी बंद रही स्कूल और कोविड के टाइम भी स्कूल बंद रहे, लेकिन फीस तो हर किसी पेरेंट ने दिया, फीस तो किसी ने नहीं रोका, क्योंकि इनके पास तो हमारा रोल नंबर सिर्फ पे इनके पास थी. हमें बुक्स लेनी थी स्कूल में, वो भी यही प्रोवाइड करते. तो पहले हमें काउंटर पर जाकर फीस क्लियर करना पड़ता था, बुक्स के लिए भी, और सब कुछ जब जो हमारा क्लियर होता था ना, ड्यू वगैरह, फिर ये जाकर हमें रिजल्ट देते थे, रोल नंबर सिर्फ देते थे. तो फीस तो सब लोगों ने दिया. अब ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, गवर्नमेंट के साथ इनको टेकअप करना चाहिए. हम इज्जत करते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, अच्छे लोग हैं ये, लेकिन इस टाइप ये नहीं करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए. हम भी इसी कौम के हैं, ये भी इसी कौम के. ये तो ऑल इंडिया लेवल पर हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से तो ये जो है ट्रांसपोर्ट फीस, ये इसमें रियायत दी जाए, ये माफ़ किया जाए. ये तो गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहिए, लेकिन ये ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए. As the private schools are blaming the government for the mess, nearly 2,000 odd schools are going to be impacted by this ban. We earlier talked to GN War, who is the president of the Private School Association Kashmir, to know what their grievances are. जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का मामला है, पिछले तकरीबन 2 सालों से ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं आ रही है. इधर से गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस जो उनके तो कायम है, फिटनेस टैक्स हो, दूसरे टैक्सेस हो, इंश्योरेंस है, बैंक इंस्टॉलमेंट है. हमने हाथ जोड़ के कई बार रिक्वेस्ट सरकार से की कि कम से कम आप अपने टैक्सेस तो माफ़ कर सकते हैं. सरकार ने वो टैक्स भी माफ़ नहीं किए, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है. हमने कहा कि भाई इंश्योरेंस है, दूसरी चीज़ें हैं, इनको तो माफ़ कर दीजिए. कौन सा टैक्स आज तक सरकार ने माफ़ किया? चाहे बिजली बिल हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे कोई भी टैक्स हो, वो बराबर ले रहे हैं हमसे. हम कहाँ से लाएं? हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है पेरेंट की फ़ी. अगर पेरेंट की फ़ी नहीं आएगी, मुझे पता है हम ड्राइवर्स को क्या दें, हेल्पर्स को क्या दें, एलाइड कॉस्ट हैं वो कहाँ से पूरे करें, और उसके साथ जो गाड़ियों के खर्चे हैं वो कहाँ से उसकी भरपाई हो. कहा जा रहा है, जैसे आज आमतौर कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ चली नहीं, उनका फ्यूल बच गया. भाई फ्यूल कितना बचता है? 10%, 20%, 22%, 25%, इससे ज़्यादा तो उसमें बचत नहीं होती. बाकी तो सारे के सारे खर्चे जो के तो हैं. हमने सरकार से कहा था कि सिक्किम गवर्नमेंट के पैटर्न में, जिस तरह सिक्किम गवर्नमेंट ने बाकायदा इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के थ्रू बाकायदा कमेटी बनाई और उन्होंने बाकायदा उस खर्चे को बर्दाश्त सरकार नहीं किया, यहाँ भी सरकार आगे आई. इतना पैसा सरकार के पास पड़ा है डिफरेंट स्कीम्स में, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, एजुकेशन स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं. पिछले ही 1-2 महीने पहले अखबारों में आया कि 1500 करोड़ रुपए एक ही दिन में लैप्स हो गए. ये पैसा लैप्स होने से बेहतर यह था किसी पैसे को यूटिलाइज किया जाए. या कोविड के तहत मुझे बताए नकली वो थर्मामीटर टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, इतने टेस्ट किट्स के नाम पे पैसा खर्च हो रहा है, सैनिटाइजर्स, पता नहीं मास्क, इस पे इतना पैसा खर्च हो रहा है. तो व्हाट्सएप फीस नहीं आया क्या? फीस 2 साल की अब बात कर रहे हैं. ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं आई स्कूलों को. अगर कहीं आए भी वो 0.001% के हद तक हो सकता है कि इक्के दुक्के अगर किसी पेरेंट ने फीस भरा होगा, अदरवाइज ट्रांसपोर्ट फीस बिल्कुल नहीं आई है. यहाँ की बात करें तो तकरीबन कुछ नहीं तो 2000 से ज्यादा स्कूल मुतासर हो रहे हैं.
With government and private schools at loggerheads, it remains to be seen as to when Kashmiri kids would be allowed to go back to their classrooms. Would the tussle continue, or would these classrooms be filled with children? We earlier tried to contact Director School Education Kashmir Mohammad Yunus Malik, but he was unavailable for comment. With camera person Shoaib Wani, this is Yawar Hussain for Kashmir Life.